हेलो टू माय ब्यूटीफुल फैमिली। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। हिंदी साहित्य। तो प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन है अपभ्रंश भाषा से, मगधी भाषा से, या फिर प्राकृतिक या उर्दू। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका सही आंसर है अपभ्रंश भाषा से। अगला प्रश्न है हमारा, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन में गुजरात, आगरा, दिल्ली या फिर फिरोजाबाद। तो देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर है आगरा। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? ऑप्शन में बंगदूत साहित्यिक, प्रजामित्र साहित्यिक, या फिर संवाद कौमुदी, या फिर लास्ट ऑप्शन है हमारा बनारस अखबार। तो हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? इसका सही आंसर होगा हमारा संवाद कौमुदी। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन में भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद, या फिर जयशंकर प्रसाद, और लास्ट ऑप्शन है हमारा स्वयंभू। तो हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा स्वयंभू। अगला प्रश्न है हमारा, ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं? ऑप्शन में रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, सूरदास, या फिर अमीर खुसरो। तो ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं, इसका सही आंसर होगा प्रेमचंद। देखिए, प्रेमचंद्र जी की रचनाएं कर्मभूमि, मानसरोवर और रंगभूमि भी है। इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखिए, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? ऑप्शन में सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, या फिर प्रेमचंद। तो कथा सम्राट किसे कहा गया है या कहा जाता है? इसका हमारा सही आंसर है प्रेमचंद। प्रेमचंद जी की और भी रचनाएं और उपन्यास हैं, जिसमें उपन्यास है हमारा सेवा सदन जो कि पहला है, उसके बाद में है मंगलसूत्र जिसे अधूरा उपन्यास भी कहा जाता है, और निर्मला जो कि सबसे छोटा उपन्यास है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन में सूरदास, केशवदास, कबीरदास, या फिर लास्ट ऑप्शन है हमारा तुलसीदास जी। तो कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा केशवदास। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी शब्द किस भाषा का है? ऑप्शन में संस्कृत, फारसी, अरबी, या फिर उर्दू। तो हिंदी शब्द किस भाषा का है? इसका सही उत्तर होगा फारसी। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी शब्द किसकी देन है? ऑप्शन में देखिए उर्दू, ईरानी, आर्य, या फिर फारसी। तो हिंदी शब्द किसकी देन है? इसका हमारा सही उत्तर होगा, वो होगा ईरानी। तो हिंदी शब्द किसकी देन है? वो है ईरानियों की। अगला प्रश्न है हमारा, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन में देखिए सूरदास, केशवदास, जयशंकर प्रसाद, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा हमारा
माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है और इनकी रचनाएं भी हैं, जो कि है साहित्य देवता और हिम तरंगिणी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन हैं? ऑप्शन में देखिए, क्या सूरदास जी हैं, महादेवी वर्मा, विद्यापति या फिर जयशंकर प्रसाद? तो हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है वो है हमारा विद्यापति। तो हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक हैं वो हैं विद्यापति। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो ऑप्शन में देखिए हमारा जापान, नेपाल, चीन या फिर भारत। तो किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? इसका सही आंसर होगा हमारा भारत। भारत में सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? ऑप्शन में देखिए, अनुच्छेद 343(1), अनुच्छेद 343(6), अनुच्छेद 352(1) और अनुच्छेद 344(1). तो संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा वो है अनुच्छेद 343(1) के अनुसार। तो इसमें क्या है, संविधान में हमारी जो हिंदी है वो भारत की क्या है, राजभाषा। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन में देखिए, 16, 18, 22 या फिर 24। तो इसका सही आंसर होगा हमारा, हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? तो वो हैं 18। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि कौन है? ऑप्शन में देखिए, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि कौन है? इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि क्या है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि माने जाते हैं। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है वो है, कादम्बरी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन में रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, बाण भट्ट या फिर केशवदास। तो कादम्बरी के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर होगा बाण भट्ट। अगला प्रश्न है हमारा, आंसू काव्य के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन में देखिए, हजारी प्रसाद, रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर भगवत शरण उपाध्याय। तो आंसू काव्य के रचयिता कौन हैं? इसका हमारा सही उत्तर होगा वो है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है हमारा, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो रीतिकाल का ऐसा कौन सा कवि है जो मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? इसके ऑप्शन हैं सूरदास जी, कालिदास जी, बिहारी जी या फिर अमीर खुसरो। तो इसका सही आंसर होगा बिहारी जी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।